आइए, हमारे देश में खबरों का तूफान चला। अनेक अनेक प्रकार की खबरें आ रही हैं, विचित्र विचित्र खबरें आ रही हैं। सबकी प्रस्तुति करना अनिवार्य है। प्रस्तुति करना हमसे जितना बन रहा है। और अब हम अति बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति कर रहे हैं। नेपाल में हिंसा जारी है। अब तो वहाँ पर की स्थिति और खराब होती जा रही है। आखिरकार नेपाल में हिंसा किसने भड़काई, ये भी मामला बड़ा रोचक है। पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री ओली ने आरोप लगा दिया कि यह हिंसा भारत ने भड़काई है, परंतु सच तो यह है कि यह हिंसा भारत ने नहीं, ये तो कुछ अमेरिकी जो तत्व हैं, जो अमेरिका की नीति के अंतर्गत नेपाल में हिंसा भड़की है। और इस नेपाल की हिंसा का प्रभाव फ्रांस में पड़ा और अब भारत में भी पड़ने वाला। भारत में अभी भी बड़ी रोचक स्थिति बनी हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। अब नेपाल में की स्थिति और खराब है। एक शानदार हैमिल्टन होटल थी, उसमें कल आग लगा दी गई। आग अभी तक जारी है। अब तो नेपाल की जेल से 15,000 कैदी भी भाग गए। उसमें बलात्कारी, चोरी जो भी वो थे, और अब वही कैदी पुलिस को गोली मार रहे। ये भी स्थिति बन रही है। इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, वहाँ पर सब जाते हैं। किंतु अब तो हिंसक भीड़ है ना, उस मंदिर में भी घुस गई, वहाँ तोड़ फोड़ की भी पहल की गई। बड़े नाटक हो रहे। जब ये नाटक हुआ ना, तो सेना को घुसना पड़ा पशुपतिनाथ मंदिर में, और सेना ने सभी प्रदर्शनकारियों को निकाला, तोड़ फोड़ करने वालों को निकाला। और अब वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। अब नेपाल में कैसे शांति होगी कहना कठिन है। अब वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नेपाल में ना एक सांप्रदायिकता की आग भी जल चुकी। मामला अति कठिन हो चुका है। और आइए आपको एक बड़ी रोचक बात बनाता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने तो बड़ी अजबी बात कह दी। इतना बड़ा सफ़ेद झूठ, इतना सफ़ेद बड़ा झूठ बोल दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने नेपाल हिंसा को लेकर क्या कहा पता है आपको? कह रहे हैं कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से ये हिंसा भड़की हुई है। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू नेपाल को भारत का हिस्सा बना लेते ना, तो आज हिंसा नहीं भड़कती। अरे वाह सम्राट चौधरी जी, आप कितने विद्वान आदमी हो। आप पे तो ज्ञान का भंडार का कुछ कहना ही नहीं। आज को आपको इतिहास याद रखें कि नेपाल है ना, कभी भी गुलाम राष्ट्र नहीं रहा। वो स्वतंत्र राष्ट्र रहा। अंग्रेजों से भी मुक्त रहा, मुगलों से भी मुक्त रहा, यहाँ तक कि सम्राट अशोक से भी मुक्त रहा। है ना, इतना बड़ा इतिहास है आज़ाद नेपाल का। और आप कह रहे हो कि पंडित नेहरू यदि नेपाल को भी भारत में मिला ले तो दंगा नहीं होता। अरे वाह भाई, आपको तो ये भाजपा का, आपके गुरु कौन है? अब विश्व गुरु आपके नरेंद्र मोदी है ना। उन्होंने आपको ये ज्ञान दिया क्या? कि किसने दिया है? अमित शाह ने ज्ञान दिया या आपका स्व ज्ञान है? अरे झूठ बोलने की सीमाएं हट कर दी। अब तो शर्म से डूब मरो यार, इतना सफ़ेद झूठ बोलने पर। ठीक है, चलिए, अब ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव के मामले में भी बड़ी विचित्र बातें हो रही है। और इससे बड़ी बात तो ये हुई कि नरेंद्र मोदी की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी और न कभी होगी जितनी आज उनकी बनारस में। वे मार बड़े जोर शोर से कहते कि अरे अब तो क्या है, जनता अपने साथ रहेगी उपराष्ट्रपति चुनाव के उसमें, किंतु वहाँ तो उल्टा ही काम हुआ। यानी मोदी जी जैसे ही गए ना, उन्होंने सोचा कि बहुत भीड़ होगी, जनता होगी। अरे पूरा रोड ही खाली रहा। इतना रोड खाली रहा कि हद से ज़्यादा।
तो मोदी तो बेचैन हो गए क्या, बस कार से हाथ हिलाया, किसको हाथ हिलाया ये भी उनको पता नहीं, ना कार से उतर पाए ना कुछ नहीं कर पाए। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद तो शर्म से डूब मरना चाहिए। भैया वहीं बनारस से ही के अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जनता आपको इतनी नकार चुकी है, धिक्कार रही है। और आपने कितना नाटक किया। अरे अपने अपने विरोध के डर से कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस के अध्यक्ष को 200-250 लोगों को जेल में बंद करवा दिया, नजर बंद करवा दिया। ये कौन सा तानाशाह है, ये क्या तानाशाही है। आप विचलित हो गए हो, आपका अहंकार है ना अब चरम पर है, आपका विवेक भी नकारात्मक हो गया, तो अब आपका पतन तय है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आप वहीं से त्याग पत्र भेज दीजिए अभी इसी वक्त। अब आपकी जरूरत नहीं है इस देश को, मामला बड़ा विचित्र हो चुका। अब प्रधानमंत्री ये मोदी है ना, त्याग पत्र देंगे, शायद इन्होंने त्याग पत्र लिख के तैयार कर लिया। और मेरा ख्याल है इसी कारण मोहन भागवत भी उनसे मिलने गए होंगे आज। मगर यहाँ तो विचित्र बात हो गई, आज मोहन भागवत का जन्मदिन है। मोदी जी को मोहन भागवत को बधाई देने जाना था, परंतु नहीं, वो अपनी शान बगाने के लिए, अपना अहंकार जिताने के लिए बनारस गए, काशी गए कि अरे बस मेरा बहुत सम्मान होगा। और वहाँ पर इतनी बेइज्जती और इतना हीन स्तरीय स्वागत हुआ कि जिसकी मोदी को कल्पना भी नहीं थी। कितना अच्छा होता कि मोदी बनारस नहीं जाते हुए तो मोहन भागवत के घर जाते, उनको जन्मदिन की बधाई देते, परंतु उन्होंने उचित नहीं समझा। वो तो अहंकार है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं ही हूँ। अरे भैया आप तो क्या भगवान के विष्णु के 11वें अवतार हो ना। अरे तो आप तो महान हो, आप नॉन बायोलॉजिकल भी हो, आप तो 100 कोटि विश्व गुरु भी हो, धर्म गुरु भी हो, ज्ञान गुरु भी हो, विवेक गुरु भी हो, और न जाने काय के गुरु हो। और तो जनता करे कि आप तो षड्यंत्रों के गुरु भी हो, प्रायोजित कार्यक्रम के भी गुरु हो, झूठ बोलने के भी गुरु हो, आप तो सब पे गुरु हो। अब आपकी बेइज्जती हो चुकी है। इतनी बेइज्जती होने के बाद एक पल भी पद पे रहना अच्छा नहीं होता। कि यदि आप में तनिक भी नैतिकता हो, तनिक भी इंसानियत हो ना, तो आप इसी वक्त त्यागपत्र बनारस से ही भेज दीजिए, मत जाइए दिल्ली, और वहाँ से ही सीधे झोला उठा के चल दीजिए। राष्ट्रपति जी को वहीं से संदेश दे दीजिए कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, मगर त्याग पत्र हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। टाइप किया हुआ नहीं चलेगा, नहीं तो अमित शाह फिर कोई आपका त्याग पत्र का लेटर टाइप करवा ले और उसको लेकर वहाँ चले जाएं, और फिर वाद विवाद आए कि मोदी ने तो त्याग पत्र दिया ही नहीं था, जैसे धनखड़ जी के साथ हुआ। धनखड़ जी ने भी हाथ लिखा त्याग पत्र नहीं दिया था राष्ट्रपति को, ये भी तो संज्ञान है, जबकि संविधान के हिसाब से ओन हैंडराइटिंग में खुद के हस्ताक्षर वाला, खुद के हस्तलिपि वाला त्याग पत्र देना चाहिए। वो धनखड़ जी ने नहीं दिया, तो जब त्याग पत्र दिया ही नहीं उन्होंने, ये जो संविधान के विरुद्ध त्याग पत्र दिया, तो वे तो आज भी हैं ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वो तो है ही। और जो ये चुनाव हुआ ये भी अपने आप में अवैध है। अरे राष्ट्रपति जी को पहले खुलासा तो करना था ना कि नहीं ये धनखड़ जी ने त्याग पत्र दिया है, मान्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही अवैध घोषित कर चुकी है कि धनखड़ जी का त्याग पत्र माने, तो फिर आपने कैसे कर दिया, क्या नाटक किया ये। अब चुनाव हो गया, अब यहाँ पर चुनाव में जीत का जश्न मनाते मनाते इनके गले में और हड्डी फंस गई। 15 वोट चोरी हुए, 15 वोट की गड़बड़ी कर दी, और वहाँ पर क्रॉस वोटिंग, किस किस ने क्रॉस वोटिंग किया अभी कोई खुलासा नहीं। और इन्होंने तो मज़ेदार बात करी, इन्होंने इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए ये प्रचारित किया कि आप पार्टी के इतने अकाली दल के इतने और कांग्रेस के इतने, सपा के इतने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। तो भैया वो तो ये गोपनीय मतदान हुआ, आपको कैसे पता लग गया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो आपको पहले से पता था कि अरे हम ये ऐसा करेंगे, ये आपका कुप्रचार भी मटिया मेट हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी चर्चा चल रही है कि वोट फॉर नोट,
कितने करोड़ में खरीदे आपने क्रॉस वोटिंग करने वाले, जरा इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब खुलासा होगा, जांच होगी, मामला बड़ा अति रोचक है। और कल जो उपराष्ट्रपति की शपथ होने वाली है ना, अब वो शपथ भी नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव ही रद्द हो गया। उपराष्ट्रपति चुनाव का जो हुआ है ना, इसको रद्द ही माना जाएगा, जनता भी रद्द मानेगी और नैतिकता के नाते भी ये चुनाव रद्द माना जाएगा। और इसमें जो गड़बड़ी करने का जो मोदी और गुजराती गैंग ने हस्त किया है ना, इसकी भी सजा उनको मिलना चाहिए और मिलेगी। अब यहाँ पर जनता ने राष्ट्रपति जी को खुला कह दिया कि आप ये छोड़िए सब घर जो गोरखधंधे और जो आप नाजी गैंग की गुजराती गैंग की कठपुतली बनी हुई है ना, वो तो छोड़ दीजिए। अब आप कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाइए देश में। इसी समय राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। मणिपुर में करना है ना राष्ट्रपति शासन, कौन करेगा? आपको तो घोषणा करना पड़ेगी कि मणिपुर में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाता है। आप दिल्ली पे केंद्र में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। ये मोदी सरकार जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसको तत्काल बाहर कर दीजिए। और अब यहाँ पर केयर टेकर पीएम बनाना है तो आप सेना अध्यक्ष को देश का केयर टेकर पीएम बना दीजिए। कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति केयर टेकर पीएम नहीं बनेगा। और सीजा गवई जी है ना, उनको आप केयर टेकर पीएम का विधि सलाहकार और न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। ये आपको करना है, जरूरी करना है। आपको ये राष्ट्रीय धर्म निभाना है, जन धर्म निभाना है, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना है। ये भी आपको करना पड़ेगा मुर्मू जी। यदि आपने नहीं किया ना तो जनता आपके प्रति भी सम्मान नहीं देगी। ये आपके लिए जरूरी है। ये जनता का संदेश है, जनादेश है। इसको मूर्त रूप दे दीजिए, तत्काल मूर्त रूप दे दीजिए। अब आइए आपको नेपाल की बड़ी बात बताऊं। ये मोदी गोदी मीडिया कितना घिनौना प्रचार करती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे मोदी गोदी मीडिया वालों की जो आत्मा है कि भी नहीं, कोई उनका चरित्र है कि नहीं, आत्मसम्मान है कि नहीं, आत्मगरिमा है कि नहीं, कि क्या ये धन के लिए इस गुजराती गैंग के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से ही करते रही। अभी हमने यहाँ पर नेपाल में नाटक देखा, 2-3 चैनल वाले जो मोदी गोदी मीडिया के गए नेपाल में, वहाँ घूमने लगे, कवरेज करने लगे। वहाँ जनता ने विरोध किया कि अरे तुम भारतीय मीडिया के हो, गोदी मीडिया के हो, हम तुम्हें यहाँ पर शूटिंग नहीं करने देंगे। नहीं क्या करने देंगे, आप चले जाइए। थाली बजाकर विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो झूठ परोसते हो, झूठ बोलते हो, सच को छिपाते हो। तो क्या हुआ कि अब इन्होंने कहा कि अरे अपने आका नाराज हो जाएंगे। ये स्थिति बनी तो पूरे नेपाल में इनको सिर्फ एक लड़का मिला। एक लड़के से इन्होंने कहलाया कि अरे नेपाल में हिंसा हो रही है, इस नेपाल को तो मोदी जैसा नहीं चाहिए। बस उन्होंने इतना ये कवरेज दिया और ये भारत में भेज दिया। तब ये मोदी गोदी मीडिया उसी को चलाने लगा। अब इसके साथ भी भांडा फूट गया। जिस एक लड़के ने जो इंटरव्यू दिया था ना, तो मोदी गोदी मीडिया उसी लड़के के पास पहुंच गए, अलग अलग ढंग से करने लगे और वही बयान कि नेपाल को मोदी जैसे पीएम की जरूरत है, यही वायरल करवा दिया। इससे पूरे साख हो गई। और अब तो यहाँ पर अच्छा हुआ कि नेपाल की जनता ने इस गोदी मोदी मीडिया को सुरक्षित आने दिया। यदि वो ज़्यादा करते ना तो इनकी भी पिटाई होती। भागे उल्टे पाँव ये वाह गोदी मोदी मीडिया। अब आपका तो चरित्र कितना उच्च स्तरीय है, आपकी तो विश्व में कितनी बढ़िया साख है, अब आपका काम ही खत्म हो गया। अब क्या, आज मोहन भागवत का जन्मदिन है, हमने बधाई दी, सब बधाई दे रहे हैं। तो आज शाम को या रात को या कल सुबह मोहन भागवत संघ प्रमुख पद से संन्यास ले लेंगे या नहीं। वे तो घोषणा कर चुके कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष है, उसका समारोह है, वो चलेंगे करना है। जब आप त्याग पत्र नहीं देंगे ना तो मोदी भी कह देगा कि अरे मुझे तो 2045 तक हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए, मैं तो क्यों त्याग पत्र दूँ। तो वो भी त्याग पत्र नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लिख दिया, क्योंकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड आ गया।
मोहन भागवत जी का वो आपराधिक रिकॉर्ड थोड़ी है, फर्जीपन का रिकॉर्ड तो है नहीं। वो तो नैतिकता के नहीं थे, त्याग पत्र देने वाले थे। किंतु अब ये जो मोदी जी का और अमित शाह का तो आपराधिक रिकॉर्ड हो गया। इनका बनारस चुनाव भी रद्द हो रहा है, वहाँ भी सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई और फर्जी डिग्री तो सिद्ध हो गई कि फर्जी डिग्री है, तो वो अपराध है, उसमें 2 साल की सजा होगी। और अमित शाह और मोदी को, इनको दोनों को सजा होगी। अब यहाँ पर एक बात बड़ी आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में स्पष्ट निर्देश दे दिया कि अब आधार को भी है ना मान्य करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मान्य होगा। अब क्योंकि ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने तो बात कह दिया कि यदि आपने हमारे इस ऑर्डर का पालन नहीं किया ना तो आप पे मानहानि का प्रकरण चलेगा। सो अब चुनाव आयोग डरा तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब आधार को मानेंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आधार कार्ड फर्जी भी हो सकते हैं, ये नहीं कह सकते नहीं हो सकते, फर्जी भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए कि फर्जी आधार कार्ड कौन बना रहा है, किसने बनवाया, किसके माध्यम से बनवाया, इसकी भी जांच होना चाहिए। और जिसका भी आधार कार्ड फर्जी मिले उस पर 10 साल के लिए कारावास की सजा होना चाहिए और 10 लाख रुपए का दंड होना चाहिए। कठोर दंड व्यवस्था होना चाहिए फर्जी आधार पर। जिस किसी का भी आधार कार्ड फर्जी निकलेगा ना उस पर उपरोक्त सजा होगी और उसको मताधिकार से वंचित भी कर दिया जाएगा। आधार कार्ड पे इतना कठोर कानून की जरूरत है, नहीं होगा कोई फर्जी आधार कार्ड नहीं बनाएगा। और जो बने हुए हैं ना वो भी अपने रद्द करवा लेंगे, कह रहे हैं नहीं नहीं अब तो प्रस्तुत नहीं करना, क्योंकि सजा हो जाएगी। इस तरह का कठोर कानून लागू करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कब लागू होता है, कब क्या होती है, ये नाजी सरकार क्या करती है। और यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया ना तो राष्ट्रपति इस प्रकार का अध्यादेश जारी कर देंगे कि जिस किसी के पास में भी फर्जी आधार कार्ड पाया गया उसको कठोर दंड दिया जाएगा। इसे राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, समाजद्रोह माना जाएगा। इस तरह का भी एक नियम लागू कर दीजिए, देखिए कितना मजा आता है, क्या होता है। और ये मोदी मीडिया नेपाल से तो उल्टे पैर लौट आया। अब यहाँ पर सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होगा। नेपाल की आग है ना फ्रांस तक फैली, फ्रांस में भी आग लगी है, वहां पर भी हुआ। अब ये भारत में भी आग लगेगी। भारत की जनता भी है ना सड़कों पर उतरेगी, 90% जनता सड़कों पर उतरेगी जनता तरफ से। 10% मोदी के चम्मच है ना, ये मामला उसमें आएगा। इनके खिलाफ जनता उतरेगी। इन नेताओं के अब तो क्या होगा पता है, इन नेताओं की जांच होना चाहिए कि किस नेता के पास में कितनी जमीन है, कितना धन है, कितने बंगले हैं, कितने मोटरसाइकिल है, क्या क्या है, कितना बैंक बैलेंस है, विदेश में कितना जमा है और कितनी बेनामी संपत्ति इन नेताओं के नाम है। इसके भी सख्ती जांच होना चाहिए हर दल के। हम तो कहना भाजपा के नहीं, सभी दलों के नेताओं की जांच होना चाहिए। कितने कितने नेताओं ने सरकारी जमीन हड़प रखी है। अब संघ भी इससे अछूता नहीं रहेगा, संघ की भी जांच होगी कि संघ के पास में ये खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, किसने दी, कितने कितने सरकारों ने जमीन दी, किस रूप में दी, इसकी भी जांच होगी। अरे मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अब यहाँ पर ये साधु संत भी नहीं बच पाएंगे। जितने भी ये मठ मंदिर है, जो आराधना स्थल है ना, सबकी चल अचल संपत्ति की भी जांच होगी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह के नाटक किए गए, ये भी सारे उजागर होंगे। अब संघ में भी हड़कम मचा हुआ है, इन मंदिरों में भी हड़कम मचा हुआ है, साधु संतों के अखाड़ों में भी हड़कम मचा हुआ है कि आखिरकार ये कहाँ हो गया, क्या हो गया। अब तो इनके मठों की और चल अचल संपत्ति की भी खुफिया जांच होगी। और ये बड़े विचित्र कांड है, नए नए कांड उजागर आएंगे। ये सब हड़कम मचा हुआ, ये भी होगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ देश में जितने अफसर है ना, उनकी भी चल अचल संपत्ति की जांच होगी। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, इनकी भी सूक्ष्म जांच होगी, इनके भी बड़े रहस्य उजागर हो रहे। इतने बेनामी संपत्ति है कि हद से ज़्यादा बेनामी भूमियाँ भी है
कितने दलालों के मार्फत इन लोगों ने भूमियों पर कर रखा है, बड़ी बड़ी होटलें बनवा रखी है, न जाने क्या क्या नाटक कर रखे। अब मध्य प्रदेश में 2-3 मंत्रियों के खिलाफ बहुत नाटक चल रहा है। कृष्णा गौड़ को भी हटाने का चल रहा है, सारंग को भी हटाने का चल रहा है, और 2-3 मंत्री जिनको भी हटाने का चल रहा है। हटाएंगे, निश्चित हटाएंगे। अरे भैया, सारंग जी का तो रिकॉर्ड हम बाद में बताएंगे कि ये क्या क्या करते हैं। कृष्णा गौड़ ने तो कुछ भी नहीं किया ना, किंतु प्रतिशोध लेना। और जो शिवराज के समर्थक जितने भी मंत्री और विधायक हैं ना, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जा रही, होगी कार्रवाई। अब देखते हैं क्या होता है। तो यानी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार गिर सकती है किसी भी समय। और अब तो जैसे ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, ये सब मंत्री सारे बाहर हो जाएंगे और इनकी जांच भी हो जाएगी। जांच होगी, बड़ी अनेक रहस्य सामने आएंगे। चलिए, ये भी अब बात होगी। अब इतने बातें हैं, इतने समाचार है कि क्या कहें। अब कितने समाचारों की प्रस्तुति करें। हम भी परेशान हैं कि इधर करते हैं, फिर नया समाचार आ जाता है, फिर बात करते हैं, फिर कोई नया समाचार आ जाता है। विश्व में कोहराम मचा हुआ, मामला बेहद अति रोचक है। और भारत में तो जन क्रांति कब किस समय हो जाएगी कुछ भी नहीं कह सकती। और ये धर्म के नाम पर जो नाटकबाजी की जा रही है ना, ये भी सब खत्म हो जाएगी। आप देखना कितने साधु संत गिरफ्तार होंगे, कितने साधु संतों के अय्यासी और आपराधिक रिकॉर्ड निकलेंगे। ये भी वो देश में चल रहा है। और ये कथावाचक है ना, ये जितने भी देश में कथावाचक है, सब में यहाँ छापे लगेंगे। इनके पास में चल अचल संपत्ति कितनी है, कहाँ से हो गई, कैसे हो गई, इन्होंने कितना आय कर दिया, इसकी भी जांच होगी। ये सब भी गिरफ्तार होंगे। अब देश में क्रांति तो आएगी। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और जीएसटी के नाम पर जो छात्र खेल खेला जा रहा है ना, ये भी बड़ा विचित्र है। ये भी पकड़ाएगा। और पीएम केयर फंड में की भी जांच होगी, उसका भी हिसाब किताब मांगा जाएगा। जनता हिसाब किताब मांगेगी। अब जनता सड़कों पर उतरेगी। ये संसद भवन बना है ना, ये भी एक बड़ा विचित्र कांड है। इसकी डीपीआर किसने बनाई, जरा देखिए। और डीपीआर बनाने का कितना पेमेंट दिया गया। और ये जो किसी की है ना, एक ये रिजेक्टेड मॉडल था, तो रिजेक्टेड मॉडल को लाकर उसको मॉडिफाई किया, उसकी डीपीआर बनाई। ये भी एक मामला था। मामला अति रोचक है भाई। देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसमें भी अति घोटाले हुए। हमारे उज्जैन में ये महाकाल लोक बनाए, इसमें कितने शातिर घोटाले हुए। अरे योजना से लेकर उद्घाटन तक में करोड़ों के घोटाले हो गए। मूर्तियाँ टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, और खाली उद्घाटन समारोह के दिन करोड़ों का व्यय हो गया। ये क्या नाटक हुआ है। इतनी सारी जांच तो सब होगी ना, ये अब सब कहीं नहीं बच सकते। अब जनता है ना, इनको चुन चुन कर मारे। ये चाहे जहाँ बिल में छिप जाए, जनता निकाल लेगी। अब ये बच नहीं सकते। ये आज के जो अति रोचक कड़वे समाचार हैं, वो हमने प्रस्तुत किए। तो हम क्या कहें, किससे क्या कहें। कोई यहाँ करने को, सुव्यवस्था करने को तैयार नहीं। मोदी जी, अब आप त्याग पत्र दे दीजिए, हट जाइए, अभी आज से हट जाइए। अमित शाह को भी ले जाइए साथ में। अब ये जनता है ना, भड़क उठी है। कहीं ऐसा ना हो कि जनाक्रोश के शिकार आप लोग हो जाएं। ये पूरी नाजी गैंग हो जाए, गुजराती गैंग हो जाए। और आज जो सम्राट चौधरी ने जो बयान दे दिया ना, वो तो बड़ा हास्यास्पद है। तो आपने ऐसे कितने गुर्गे तैयार करें। अब आदित्यनाथ भी परेशान है, उनको भी हटाने का, और उनके सारे कांड उजागर हो रहे। जनता अब उनके कांड उजागर कर रही है कि ये कितने बड़े अपराधी हैं। अरे कुछ में कुछ हो रहा है इस देश में। इस तानाशाही का राज था, झूठ तंत्र का राज था, और ये अहंकारियों का राज था। अब वो समाप्त होना गए। अब तो यहाँ पर जनता राज के लिए देश की 90 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी। ये तय हो चुका है। किसी भी समय आग भड़क सकती है।
अब ये धार्मिक चिंटुओं की भी खैर नहीं, जो मोदी गैंग और इसमें गुजराती गैंग है ना, इसके चिंटुओं की भी खैर नहीं। और ये मोदी गोदी मीडिया की तो क्या हालत होगी, ये भी परिकल्पना से बाहर के। जनता है ना, इनसे क्या क्या व्यवहार करेगी ज़रा सामने आएगा। तो ये देश के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। राष्ट्रपति जी पर दायित्व है और हम तो सेना को आगाह कर रखे हैं कि CDS चौहान अभी से ही सतर्क हो जाए। और कोई ज़रूरत नहीं कि इनको गिरफ्तार करना पड़े, तो मोदी अमित शाह इनको गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देना चाहिए इनको। जो देश के दुश्मन है, गद्दार हैं, जयचंद है, दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, लुटेरे हैं, ये गद्दार हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, इन सबको तिहाड़ जेल में डाल दीजिए खुलेआम। जनता आपका स्वागत करेगी, सम्मान करेगी। अब राष्ट्र का संचालन सेना और सुप्रीम कोर्ट मिलकर करेगी। अब ये इसके गुजराती गैंग, नाजी गैंग से कुछ नहीं होगा। और संघ पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, मामला अति रोचक होता जा रहा है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज के जो एक हल्के फुल्के जो समाचार हैं, अति कड़वे समाचार हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत है। हमारा काम है हम बिना भूमिका के ही सारे समाचार प्रस्तुत कर देते। हम क्यों भूमिका बना के अपना समय बर्बाद करें। जनता को सब पता है, जनता सब जानती है। और आज के हमारे ये कड़वे समाचार आपको कैसे लगे हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।